नमस्कार। कबीर साहिब जी की वाणी है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके भौतिक ज्ञान को जानने के लिए एक अध्यापक की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिकता की राह पर बढ़ने के लिए उसे एक सुचारू आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार आज हम आपको ले आए हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। ये सत्संग की लोकेशन है जिला पठानकोट का तूड़ी वाला चौक है। और आप इसके पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विश्वकर्मा हॉल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। और आप मेरे साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आए भक्तों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर प्रकार के वाहन को यहाँ पे बड़े ही सुचारू रूप से रखा गया है। यहाँ पे इसकी देख रेख के लिए कुछ सेवादार भी मौजूद हैं जो इसकी सेवा को देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ सेवादार मौजूद हैं, आइए इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो पार्किंग की सेवा है वो किस तरीके से यहाँ पे चला रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दास मोहन लाल है। कहाँ से हैं आप? मैं पठानकोट से हूँ। आपने जो ये पार्किंग की व्यवस्था की है, किस तरीके से आप चला रहे हो? क्या इसका कोई आप चार्ज भी लेते हो या फ्री ऑफ नहीं, कॉस्ट? ये बिल्कुल फ्री में कॉस्ट है जी। तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है जी, धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो आए भक्तों के लिए पार्किंग की व्यवस्था संत जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पे करी गई थी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे वो इसकी देखरेख पे भी मौजूद हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान इन वाहनों को ना पहुँचे। आइए अब हम आपको अंदर की ओर ले चलते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंगल प्रवचन हैं उनको उनके शिष्यों को दिखाया जा रहा है, ताकि वो उनके इन मंगल प्रवचनों को सुनकर जो अपने जीवन की राह है, आध्यात्मिकता की राह, उस पे आगे बढ़कर वो अपने जीवन का कल्याण करवा रहे हैं। आइए आपको अंदर की ओर ले चलते हैं और दिखाएंगे अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जो संत जी के अनुयायियों द्वारा वहाँ पे करी गई हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये विश्वकर्मा हॉल का प्रवेश द्वार है, जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को एक एलईडी के माध्यम से अपने शिष्यों को दिखाया जा रहा है। अंदर की ओर भी चलेंगे और आपको यहाँ पे की गई अन्य व्यवस्था जो है संत जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पे करी गई हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वकर्मा हॉल के प्रवेश द्वार पर और यहाँ पे भी कुछ सेवादार अपनी सेवा में मौजूद हैं। आइए इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सतवीर दास है। मैं पठानकोट के पास गांव रानीपुर के रहने वाला हूँ। आप यहाँ पे प्रवेश द्वार पे सेवा कर रहे हो, किस प्रकार की सेवा की देखरेख में आप यहाँ मौजूद हो और आपके हिसाब से यहाँ पे हर सत्संग में कितनी मात्रा में यहाँ संत जी के भक्तजन पहुँचते हैं हर सत्संग में? हर सत्संग में बहुत भक्तजन पहुँचते हैं जहाँ पर। और जो हमारी सेवा इधर लगी हुई है, अंदर कोई भी भक्तजन या कोई अन्य विदेशी नशीली वस्तु लेके ना जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है। जैसा आपने देखा कि प्रवेश द्वार पर जो सेवादार मौजूद थे, वो इन्होंने बताया कि यहाँ वो इस चीज़ की देखरेख में खड़े हैं कि कोई भी अनुपदेशी यानी कोई भी जो संत जी से जुड़ा हुआ नहीं है, उनके द्वारा नशीली वस्तु अंदर ना ले जाई जा सके, इसकी देखरेख में वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप मेरे साइड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लेक्स लगा हुआ है जिसके ऊपर अन्नपूर्णा मुहिम को दर्शाया गया है कि किस प्रकार संत जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत काफ़ी मात्रा जो गरीबों की है उनको मदद, भारी मात्रा में मदद पहुंची है। आइए अब नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में। अब आप देख सकते हैं सत्संग स्थल के भीतर आते ही यहाँ पे हमें एक
बहुत बड़ा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है, जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेदों को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये कुछ संत जी के मुख्य उद्देश्य हैं जो उनके नेतृत्व में चलाए जाते हैं, और इनके जो जितने भी उद्देश्य हैं, जो इनके भक्तजन हैं, बड़े ही सहज स्वभाव से इनके ऊपर चलकर वो अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप मेरे साइड पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था करी गई है। आइए यहाँ पे भी कुछ मौजूद भक्तजन से बातचीत करेंगे कि उन्होंने ये जो सेवा है किस प्रकार से चलाई हुई है। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? साहिल दास। ये जो आप जूते रखने की व्यवस्था है, ये किस प्रकार से चला रहे हो? ये जूते रखने से परमात्मा की दया से सारे भक्तों की जूतों की यहाँ पर रखे जाते हैं, आगे पीछे ना इनके लिए सब कुछ किया जाता है। यहाँ पर इनकी संभाल की जाती है। यहाँ पर कोई चार्ज भी है इसका यहाँ? नहीं, ये बिल्कुल चार्ज फ्री है। धन्यवाद। सर साहिब, जैसे आपने देखा कि ये जो जूते रखने की व्यवस्था है, एक टोकन सिस्टम के माध्यम से इसको चला रहे हैं, और ये जो सेवा है यहाँ पे आए हर भगत के लिए बिल्कुल निशुल्क है। आइए अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं और बताएंगे कुछ अन्य व्यवस्थाओं के बारे में। तो इस उद्देश्य से मुझे क्या बोलकर पड़ा है, संत खा के प्रसन्न हो जाएगा, डायरेक्ट स्वादिष्ट भोजन को। अब वहां जाकर रख दिया अलग अलग कटोरिया में। अब उसमें जितना खाना था सुदर्शन भगवान सभी में से थोड़ा थोड़ा डाल दिया, इकट्ठा कर दिया और थोड़ी। अब यहाँ पे पुस्तकालय लगाया गया है, जो संत जी द्वारा लिखित हर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें यहाँ पे रखी गई हैं, जैसे जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा ए जान, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये ज्ञान गंगा बुक और जो जीने की राह है, ये दोनों भाषाओं में मिल सकती हैं। यहाँ पे भी कुछ मौजूद भक्तों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की विशेषता क्या है, जो आपने यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें यहाँ रखी हुई हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार दास। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की पुस्तकें आपने यहाँ रखी गई हैं, जो आपके गुरुजी द्वारा लिखी गई हैं। इसके पीछे की विशेषता क्या है और क्यों आप इसका प्रचार कर रहे हो? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण क्या है कि जो धर्म गुरु है ये बताते कुछ है और करते कुछ है। शास्त्रों में कुछ और प्रमाणित लिखा हुआ है, जो गुरुजी ने हमारे अलग अलग निकाल के किताबों में अलग से बताया हुआ है कि बेटा ये शास्त्रों का ज्ञान इस तरह है और धर्म गुरु कुछ और बता रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब, आपने जैसे सुना कि इनके गुरुजी ने जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनका सरलार इस पुस्तक में किया है। आप आध्यात्मिकता के ज्ञान को एक सुचारू रूप से इस पुस्तकों में पढ़ सकते हैं और अपने आध्यात्मिकता की राह में आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब हम आपको आगे की गई कुछ और अन्य व्यवस्थाओं से रूबरू करवाएंगे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ मेज पर भारी मात्रा में यहाँ पे गिलास रखे हुए हैं। देखते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, इसकी जानकारी लेंगे कुछ यहाँ पे मौजूद भक्तों से। नमस्कार जी, सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? मैं नीलू दास है भगत जी। क्या बना रहे हो? ये चाय बना रही हो भगत जी। ये हर सत्संग में बनती है या? हर सत्संग में बनेगी भगत जी। ये तो बंदीछोड़ गुरु महाराज की ध्यान से ये हर सत्संग में होती है और निःशुल्क चाय आएगी जी। आपने देखा कि यहाँ पे आए भक्तों के लिए हर सत्संग में चाय की व्यवस्था करी होती है कि सत्संग खत्म होने के उपरांत हर भक्तजन को ये चाय दी जाती है। चाय के साथ साथ बिस्किट का भी प्रबंध यहाँ पे किया होता है।
आइए यहाँ पे मौजूद और भी भक्तों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। हमने यह सत्संग स्थल के प्रवेश द्वार पर एक फ्लेक्स देखा था जी। जिसके ऊपर अन्नपूर्णा मुहिम को दर्शाया गया था। जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने अन्नपूर्णिमा मुहिम को चला रखी है। जो बेचारा कोई लाचार है, गरीब है, जिसको मतलब कि जो लाचार है, समझ लो हर तरह से असमर्थ है, उसके लिए परमात्मा ने ये मुहिम चला रखी है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा और चिकित्सा, ये सारा ही जो खर्चा है परमात्मा अपने संत रामपाल जी महाराज हैं अपने हमारे आश्रमों से करते हैं। और दूसरा क्या है कि अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और अनेकों मतलब जो अपने स्टेट है जहाँ पर बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पाइपें प्लस मोटरें और जो उनको सामान जो चाहिए पानी निकालने के लिए, वो सारी सुविधा का प्रबंध किया है। और आज तक किसी भी संत ने ऐसा परोपकार का कार्य जो नहीं किया है। और सभी कहते हैं कि मतलब बस पैसा आने ही दीजिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी पहली मुहिम चलाई है जो आज तक किसी ने भी संत ने नहीं चलाई है। तो हम तो परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि सभी संतों ने भी ऐसा करना चाहिए परोपकार का कार्य, लेकिन कोई कर नहीं रहा। हम तो यही कहेंगे सबसे कि सभी मतलब मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। जैसे आपने देखा कि इनके जो संत जी के अनुयायी हैं, इन्होंने किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम को बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही सहज रूप से बताया है कि किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आइए अब हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को एक एलईडी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। वहाँ पे भी कुछ सेवादार इसकी सेवा में मौजूद हैं। आइए देखते हैं वहाँ पे किस प्रकार जो संत जी के अनुयायी हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक उनके मंगल प्रवचनों को सुन रहे हैं। आइए देखते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था करी गई है।
आपने देखा कि किस प्रकार वहाँ पे जितने भी मौजूद भक्तजन थे वो किस प्रकार बड़े ही ध्यानपूर्वक अपने संत जी के मंगल प्रवचनों को सुन रहे थे और वहाँ पे बैठने की व्यवस्था भगत भाइयों के लिए और भगत बहनों के लिए अलग अलग करी गई थी। वहाँ पे भी कुछ सेवादार इसकी सेवा में मौजूद थे। आपने आज यहाँ पे पठानकोट में हो रहे सत्संग की कवरेज को देखा। ठीक ऐसी ही कवरेज को देखने के लिए जुड़िए रहिएगा ऐसे न्यूज़ पंजाब चैनल पर। धन्यवाद।